हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 से क्लास स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 46 तक बना लिया था। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हिंदुस्तान लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच एट 20% प्रीमियम। हिंदुस्तान लिमिटेड कोई कंपनी है जो 20,000 शेयर इशू कर रही है। उसका फेस वैल्यू है 20 रुपया और 20% का प्रीमियम पे इशू कर रही है। प्रीमियम किस पे निकलता है? फेस वैल्यू पे। तो 20 रुपया का शेयर, उसका 20% 4 रुपया। तो कंपनी शेयर इशू कर रही है 24 रुपया में, जिसमें 20 रुपया फेस वैल्यू, 4 रुपया प्रीमियम वैल्यू। अमाउंट वाज पेएबल एज फॉलोज: 5 रुपया एप्लीकेशन, 6 रुपया अलॉटमेंट, 7 रुपया का फर्स्ट कॉल और 6 रुपया का फाइनल कॉल। जोड़ने से कितना बनता है? 24 रुपया। अप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 18,000 शेयर। अप्लीकेशन सिर्फ 18,000 शेयर्स पे आया। तो सर सारा एंट्री 18,000 पे कीजिएगा, क्योंकि कंपनी जितना बेचना चाहती थी 20,000, वो तो बिका नहीं। बिका कितना? सिर्फ 18। तो कंपनी जो बेचना चाहती थे उससे कम शेयर बिका है, तो पैसा 18,000 पे आया होगा, 20,000 पे नहीं आया होगा। एंड ऑल वेयर एक्सेप्टेड, सब एक्सेप्ट हो गया। ऑल मनी वेयर रिसीव्ड एक्सेप्ट। नंबर 1, वसुंधरा होल्डिंग 500 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हर शेयर वेयर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। वसुंधरा जिसको 500 शेयर मिला था, वो अपना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाई और उसका शेयर अलॉटमेंट के जस्ट बाद फॉरफिट कर लिया गया। मतलब कंपनी उससे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल मांगा भी नहीं। तो अलॉटमेंट के बाद हम लोग को फॉरफीचर का एंट्री करना पड़ेगा। फिर लिखा है तपस्या होल्डिंग 300 शेयर फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी एंड हर शेयर वेयर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। बोल रहा है तपस्या जिसको 300 शेयर दिए थे, वो अपना फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया और फर्स्ट कॉल के जस्ट बाद उसका भी शेयर फॉरफिट कर लिए। तो फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीचर का एक और एंट्री करना पड़ेगा। फिर लिखा है स्वर्णा होल्डिंग 400 शेयर फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल। बोल रहा है स्वर्णा को 400 शेयर कंपनी दी थी, वो अपना फर्स्ट कॉल भी नहीं दे पाया और सेकेंड कॉल भी नहीं दे पाया और उसका शेयर उसके बाद फॉरफिट हो गया। इसका मतलब सर 3 बार फॉरफीचर हुआ है अलग अलग टाइमिंग पे। एक बार अलॉटमेंट के बाद, एक बार फर्स्ट कॉल के बाद, एक बार फाइनल कॉल के बाद। हम बोले हाँ, तो 3 बार आपको क्या करना पड़ेगा? फॉरफीचर का एंट्री करना पड़ेगा अलग अलग इंस्टॉलमेंट के बाद। All the forfeited share were reissued at a discount of ₹10% as fully paid up। बोल रहा है सारा का सारा जितना फॉरफीचर किए थे सबको री इशू कर दिए हैं 10% के डिस्काउंट में। तो 20 रुपया का शेयर फुल्ली पेड ओवर लिखा हुआ है, मतलब 20 रुपया दाम रखा है, उसका 10% 2 रुपया डिस्काउंट दे दिया, मतलब री इशू कर रहा है 18 रुपया में। बोल रहा है बताइए क्या एंट्री होगा। चलिए शुरू करें। सबसे पहला एंट्री क्या करेंगे? अब बैंक अकाउंट डेबिट। 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। कितने शेयर्स पे? 20 या 18? 18,000 एट द रेट रुपीज कितना? 5 रुपया। तो 18,000 शेयर के ऊपर एप्लीकेशन का 5 रुपया, 90,000। दूसरा, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर देंगे। कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90,000। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000। बी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। टू शेयर कैपिटल। तीसरा एंट्री अलॉटमेंट मांगने का। सर इस क्वेश्चन में बताया नहीं है कि प्रीमियम किस
इंस्टॉलमेंट के अंदर है। हम बोले हाँ बताया तो नहीं है, लेकिन क्या हम आपको बताए हैं कि अगर क्वेश्चन ना बताए कि प्रीमियम का पैसा कहां है तो हम लोग कहां मानेंगे, अलॉटमेंट में, और प्रीमियम हमेशा कहां आता है, मांगने वाला एंट्री में। हम बोले हाँ, चलिए शुरू करें। इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट में क्या होगा, प्रीमियम का भी एंट्री। 6 रुपया तो सर 18,000 इंटू 6। कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से, 6 रुपया में 4 रुपया का प्रीमियम तो 2 ही रुपया उसका फेस वैल्यू है। चलिए, कैपिटल में 36, 72, 1,08,000 being allotment money due। उसके बाद पैसा लेने का एंट्री। लेकिन क्या यहां पे कोई झमेला हुआ है? हां सर, एक जन है। हम बोले कौन? वसुंधरा। वो अपना पैसा नहीं दी तो सर कॉल्स इन एरियर भी डेबिट कीजिए। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 500 शेयर्स के ऊपर 6 रुपया का अलॉटमेंट नहीं मिला तो 3,000 नहीं मिला। कितना मांगे थे? 1,08,000 का अलॉटमेंट, जिसमें 3,000 नहीं मिला तो कितना पैसा मिला होगा सर? 1,05,000। नरेशन बी अलॉटमेंट मनी रिसीव एक्सेप्ट ऑन 500 शेयर। 500 शेयर्स को छोड़ के बाकी सब पे पैसा मिला। क्या इसका कोई अल्टरनेट एंट्री भी है? बिल्कुल है। अल्टरनेट एंट्री कौन करेगा? कोई भी कर सकता है। अगर क्वेश्चन बोले कि कॉल्स इन एरियर का अकाउंट नहीं बनाना है तो हमको तो अल्टरनेट जो एंट्री वही करना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तब भी आप अल्टरनेट एंट्री कर सकते हैं। अल्टरनेट एंट्री क्या है? कॉल्स इन एरियर को मत दिखाइए। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये बोले कि कॉल्स इन एरियर का एंट्री आपको दिखाना पड़ेगा तो फिर आपको यही करना है। अल्टरनेट एंट्री फिर काम का नहीं होगा। बात समझते हैं? हम आपको हमेशा अल्टरनेट एंट्री भी सिखाएंगे ताकि आप पूरा प्रिपेयर रहें कि कोई भी बात आए एग्जाम में तो हम लोग लिख लें। अल्टरनेट एंट्री में क्या सीखे थे कि सर एरियर को हटा दीजिए और उसका पैसा जो कॉल या जो इंस्टॉलमेंट है उससे माइनस कर दीजिए। अलॉटमेंट तो 1,08,000 का था, उसमें एरियर माइनस कर दिए। एरियर कितने का था? 3,000। एंट्री नंबर 5, नरेशन वही रहेगा। क्वेश्चन बोला है जैसे ही 500 शेयर का वसुंधरा पैसा नहीं दी वैसे ही कंपनी उसका शेयर फॉरफिट कर लिया। मतलब कंपनी वसुंधरा से फर्स्ट और फाइनल कॉल मांगी ही नहीं है, वो सीधा फॉरफिट कर ली। तो फॉरफीचर हो रहा है एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। वसुंधरा अलॉटमेंट नहीं दी, इसका मतलब प्रीमियम नहीं दी क्योंकि अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम है। तो सर अगर प्रीमियम नहीं मिला है तो प्रीमियम को डेबिट कर दीजिए, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट। टू शेयर फॉरफीचर, ये कैसे निकलता है? बैलेंसिंग फिगर से। और अगर हम लोग कॉल्स इन एरियर का एंट्री किए होंगे तो फॉरफीचर के समय क्रेडिट भी क्या होगा? कॉल्स इन एरियर। कितना शेयर फॉरफिट किए हैं? 500। मल्टीप्लाई किससे होता है? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कहां तक कॉल हुआ है? अलॉटमेंट तक। तो सर अलॉटमेंट तक तो एप्लीकेशन का 5 और अलॉटमेंट का 6, 11 रुपया। लेकिन क्या ये 11 रुपया फेस वैल्यू है? नहीं, 4 रुपया तो प्रीमियम का वैल्यू है। तो सर फेस वैल्यू 7 रुपया, प्रीमियम कितना? 4 रुपया।
2000। कॉल्स इन एरियर कितना 3000। 500 शेयर के ऊपर अलॉटमेंट का 6 रुपया नहीं मिला, तो बैलेंसिंग फिगर 2500 बीइंग 500 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड। लेकिन अगर हम लोग एरियर वाला एंट्री नहीं करके बिना एरियर वाला करते होंगे एंट्री, तो फॉरफीचर के समय फिर ये वाला एंट्री नहीं करना होगा, फिर हम लोग अल्टरनेट जो सीखे वो एंट्री होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 3500। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट 2000। शेयर फॉरफीचर ये तो बैलेंसिंग फिगर से आता था। और कॉल्स इन एरियर की जगह क्या होगा सर? जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला उसका नाम, हम लोग को नहीं मिला था अलॉटमेंट, जो कितने रुपए का था 3000, तो बैलेंसिंग फिगर 2500 रुपया। नरेशन वही रहेगा। सर क्या ऐसा कर सकते हैं कि जब एरियर हो तो एरियर दिखा दे और फॉरफीचर के समय एरियर ना दिखाएं? हम बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप इशू करने के समय एरियर दिखाए होंगे तो फॉरफीचर के समय भी आपको कॉल्स इन एरियर वाला ही एंट्री करना होगा। और अगर इशू करने के समय एरियर वाला एंट्री नहीं करते हैं तो फिर फॉरफीचर के समय भी आपको एरियर वाला एंट्री नहीं करना है, जो अल्टरनेट है वो एंट्री करना है। बात ठीक। 6th एंट्री, अब क्या होगा? फर्स्ट कॉल मांगा जाएगा। सोचना ध्यान से, कितने लोग मालिक हैं कंपनी में? 18,000 शेयर बिका है तो 18,000, उसमें से 500 मालिकों का शेयर तो वापस ले लिया कंपनी, तो अब मालिक कितने बचे सर? 17,500। तो जब मालिकों का शेयर वापस ले लिए तो शेयर घट गया, तो जब पैसा मांगने जाएंगे तो क्या 18,000 लोगों से मांगेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। जिसका शेयर वापस ले लिए हैं उससे किस मुंह से पैसा मांगेगा कंपनी? कंपनी क्या बोलेगा कि पैसा क्यों दो, तुम तो मालिक हो ही नहीं। तो कंपनी अब जो फर्स्ट कॉल मांगेगा तो ऑफकोर्स वो 18,000 लोगों से थोड़ी मांगेगा। जो 500 शेयर का फॉरफीचर कर लिया है उनको हटा देगा, बोलेगा अब ये मालिक नहीं है, इनके घर में चिट्ठी मत भेजना। बचे हुए 17,500 17,500 शेयर्स के ऊपर क्या मांगा जाएगा? फर्स्ट कॉल का पैसा, मांगने वाला एंट्री। थोड़ा नीचे करते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल कितने का है? 7 रुपीज का। कितने लोगों से मांगना है? 17,500 लोगों से, 7 रुपया करके। आओ मल्टीप्लाई करें 17,500 इंटू 7, ये आएगा 1,22,500। ये भी हो गया। अब इसके बाद पैसा मिलने का एंट्री, पहले आप इतना लिखो, उस साइड को हम मिटा देंगे। चलिए अगला, फर्स्ट कॉल मांग चुके हैं, अब मिलेगा क्या? फर्स्ट कॉल के समय फिर कोई नहीं दिया सर? 2 लोग नहीं दिया। तपस्या जिसको 300 शेयर दिए थे और स्वर्णा जिसको 400 शेयर दिए थे, सब मिला के 700 शेयर पे पैसा नहीं मिला। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने का था सर? 1,22,500 का। 1,22,500 का। कितना लोग नहीं दिया? 700 लोग, 7 रुपया करके, तो 4,900 रुपीज नहीं मिला। तो सर 1,22,500 में 4,900 को माइनस कर दीजिए, 1,17,600। बी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव
एक्सेप्ट ऑन 700 शेयर। अल्टरनेट, चलिए अगर हम लोग एरियर का एंट्री नहीं कर रहे होंगे तो अल्टरनेटिव एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और एरियर को हटा देंगे तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। क्या सीखे थे कि सर जो इंस्टॉलमेंट का पैसा है उसमें एरियर का पैसा माइनस कर दीजिए, बस हो गया। उसके बाद क्वेश्चन बोला है जैसे ही फर्स्ट कॉल का पैसा तपस्या नहीं दी, तपस्या का शेयर भी फॉरफिट हो गया, सिर्फ तपस्या का शेयर 300, उससे फाइनल कॉल नहीं मांगा गया, तो एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। क्या तपस्या अलॉटमेंट दी थी? हां, तो सर वो प्रीमियम दे दी, और प्रीमियम जब मिल जाता है तो फॉरफीचर के समय उसका कुछ नहीं करना है। 2 शेयर फॉरफीचर और 2 कॉल्स इन एरियर। ये फॉरफीचर किसका हो रहा है? सिर्फ तपस्या का, तो तपस्या का तो 300 शेयर है, 300 शेयर्स इनटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तपस्या से कॉल कहां तक हुआ है? फर्स्ट कॉल तक, फाइनल कॉल तो मांगा ही नहीं गया, तो सर फर्स्ट कॉल तक जोड़िए। 5 रुपया प्लस 6 11 प्लस 7 18 रुपीज सर। इसमें 4 रुपया किस चीज का था? प्रीमियम का, तो 14 रुपया फेस वैल्यू, जो कॉल्ड अप फेस वैल्यू है 14 रुपया, जिसमें से कितना पैसा तपस्या नहीं दी? 300 इंटू 7 2100, तो फॉर फीचर में बैलेंसिंग फिगर से कितना गया? 2100। बी 300 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड। अल्टरनेट एंट्री, जो लोग कॉल्स इन एरियर का एंट्री नहीं करते होंगे इशू के समय में, तो फॉरफीचर के समय वो एरियर को हटाए क्या लिखेंगे? जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला उसका नाम। आइए नाम लिखे, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 4200 टू शेयर फॉर फीचर 2। कौन सा इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है तपस्या से? फर्स्ट कॉल, तो बस फर्स्ट कॉल का नाम लिख दो 2100। ये खत्म हुआ एंट्री नंबर 8। अब क्या होगा? फाइनल कॉल मांगने का एंट्री। किससे मांगेंगे? जो मालिक होंगे। कितने लोग मालिक बचेंगे? 17,500। शुरू में 18,000 था, 500 लोगों को मालिकाना पोजीशन से हटाएं तो बचा 17,500। 300 लोगों को और हटा दिए, तो सर 17,200 लोग अभी भी मालिक हैं, उन्हीं से फाइनल कॉल मांगा जाएगा और उन्हीं से पैसा लेना है। पहले आप यहां तक लिखो। चलिए अगला 9th नंबर एंट्री, फाइनल कॉल का पैसा मांगेंगे। एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने लोगों से मांगेंगे? क्या 18,000 लोगों से? नहीं, जिनका जिनका शेयर फॉरफिट कर दिया है उनको हटा दीजिए। तो सर 18,000 में पहला फॉरफीचर हुआ 500 का, दूसरा फॉरफीचर हुआ 300 का, तो 800 शेयर्स को हटा दीजिए। कितना बचेगा? 17,200 इंटू 6 रुपये, कितना आएगा? 1,03,200। बी फाइनल कॉल मनी ड्यू। एंट्री नंबर 10, पैसा लेने का बारी। कौन नहीं दिया? स्वर्णा। 400 शेयर जिसको दिए थे वो अपना फाइनल कॉल भी नहीं दी। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर भी डेबिट 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल।
1,03,200 मांगा गया, जिसमें स्वर्णा 400 शेयर ली थी, वो 6 रुपया करके 2400 रुपया नहीं दी, तो कितना मिला? 1,08,000। बी, फाइनल कॉल रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 400 शेयर। अल्टरनेट एंट्री, जो लोग एरियर नहीं लिखते होंगे उनके लिए क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। क्या करते थे? एरियर का पैसा माइनस कर देते थे और कुछ नहीं। एंट्री नंबर 11, क्वेश्चन बोला इनका शेयर भी फॉरफिट कर लेंगे। एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। क्या इससे प्रीमियम मिला है? हाँ, ये सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दी है, तो ऑफकोर्स अलॉटमेंट दे दी है, तो प्रीमियम दे दी है, तो प्रीमियम का कुछ नहीं करना है। 2 शेयर फॉर फीचर और 2 कॉल्स इन एरियर। कितना शेयर? 400 इंटू कॉल्ड अप कितना? 20। इससे सर फाइनल कॉल तक मांगे हैं, तो फाइनल कॉल तक 24 रुपया, जिसमें 4 रुपया किस चीज का है? प्रीमियम का, तो फेस वैल्यू 20 रुपया, 8,000। क्या नहीं मिला? 6 रुपया करके फाइनल कॉल। 8,000 में 2400 रुपया नहीं मिला, कितना बचा? बी, 400 शेयर फॉरफिटेड। ये बैलेंसिंग फिगर है। अल्टरनेट एंट्री भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जो लोग कॉल से एरियर का एंट्री नहीं करते हैं वो लोग तो अल्टरनेट ही एंट्री कर रहे होंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 8,000, 2 शेयर फॉर फीचर 2। एरियर की जगह जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला उसका नाम लिख दो, फाइनल कॉल का नाम लिख दिए। 5,600 नरेशन वही होगा। इसके बाद री इशू करना है, पहले आप यहां तक लिखो फिर री इशू करेंगे। अगला एंट्री 12 नंबर बोला है सारा का सारा शेयर री इशू कर देंगे, तो सर 1200 शेयर्स को 5, 3, 8 और 4 1200 शेयर, 1200 शेयर को क्या करना होगा? री इशू 10% के डिस्काउंट में, मतलब 18 रुपया में री इशू कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 1200 शेयर्स को कितना रुपया में री इशू कर रहे हैं? 18 रुपीज है। क्वेश्चन बोला है 10% के डिस्काउंट में फुल्ली पेड। फुल्ली पेड का मतलब दाम रखा जाएगा फेस वैल्यू का और उसमें दिया जाएगा 10% का डिस्काउंट। तो सर 20 रुपया जो है वो है फेस वैल्यू, उसके ऊपर 10% मतलब 2 रुपया का डिस्काउंट, तो 18 रुपया में आप इशू कीजिएगा तो पैसा कितना आएगा? 18। 2 रुपया डिस्काउंट, तो शेयर फॉर फीचर भी डेबिट। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 1200 इंटू 20, 1200 इंटू 2 2400, 21,600। बी 1200 forfeited share reissue at a discount of 10%। और अगला एंट्री फॉर फीचर का पैसा ट्रांसफर कर दीजिए कैपिटल रिजर्व में। एंट्री शेयर फॉर फीचर डेबिट 2 कैपिटल रिजर्व
being share forfeiture transfer to capital reserve. इसका पैसा निकालने का सर आप एक फॉर्मूला लिखे थे, हम बोले हाँ। फॉर्मूला क्या था? शेयर फॉरफीचर क्रेडिट अमाउंट। सर शेयर फॉरफीचर तो 3 बार हुआ है, तो तीनों का अलग अलग निकालना। जैसे सबसे पहले वसुंधरा का 500 पीस शेयर जब फॉरफिट किए थे तो वहां पे फॉरफीचर क्रेडिट कितना हुआ था? 2500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 500, नंबर ऑफ शेयर री इशू, क्योंकि सारा का सारा शेयर बिका है तो वसुंधरा का तो सब शेयर बिक गया होगा। उसके बाद अगला प्लस फिर लिखा है तपस्या का 300 शेयर फॉरफिट किए। तो जब हम लोग तपस्या का शेयर फॉरफिट किए थे तो उस समय भी शेयर फॉरफीचर क्रेडिट हुआ था। फिर से वही रूल, शेयर फॉरफीचर क्रेडिट अमाउंट। तो हम बोले सर तपस्या का जब फॉरफिट किए थे हम लोग, तो वहां पे हम लोग को मिल गया था 3500 नहीं 2100। कॉपी में देखिए आपके में लिखा हुआ होगा शेयर फॉरफीचर क्रेडिट अमाउंट 2100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 300 इंटू नंबर ऑफ शेयर री इशू 300 प्लस तीसरा शेयर फॉरफीचर क्रेडिट अमाउंट 5600, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 400, नंबर ऑफ शेयर री इशू 400, क्योंकि सारा शेयर दिख रहा है, माइनस शेयर फॉरफीचर डेबिट अमाउंट। डेबिट तो एक ही बार हुआ है 2400 रुपया का। तो सर 300 कटा, 500 कटा, 400 कटा, तो 2500 प्लस 2100 प्लस 5600, तो 25 और 21 46, 10,200 माइनस 2400 7800 रुपीज का। देखिए $400 इंटू 20, बोले हाँ। मेरा तो 7800 आ रहा है। लिखिए, एक मिनट, एक गलती हो गया है। क्या गलती हो गया है? यहां पे ध्यान दीजिएगा, स्वर्णा फर्स्ट कॉल भी नहीं दी है और फाइनल कॉल भी नहीं दी है, मतलब वो 13 रुपया नहीं दी है, ये गलती है। तो 400 इंटू 13, 13 दूनी 26 दूनी 5200, तो ये कितना रुपया आएगा? 2800 बैलेंसिंग फिगर। ये मिस्टेक था, ठीक कीजिए। कॉल्स इन एरियर में स्वर्णा फर्स्ट और फाइनल दोनों कॉल नहीं दी है, तो 2800 रुपया, तो यहां भी ठीक करना पड़ेगा। आइए जोड़े, 2500 प्लस 2100 4600 और प्लस 2800 कितना हो जाएगा? 7400 माइनस करके बचेगा कितना रुपया? 5000। अब ये करेक्ट है। तो अब यहां पे गलती क्या हुआ था कि कॉल्स इन एरियर का पैसा गलत लिखे थे, अब यहां भी ठीक करना होगा हम लोग को। स्वर्णा दो कॉल का पैसा नहीं दी है, एक फर्स्ट कॉल और दूसरा फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल में कितना? 400 इंटू 7 और 400 इंटू 6, ये है। तो ये हुआ हम लोग का करेक्ट। अब लिखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन का नंबर है 48।
A company limited offered to the public 20,000 equity share of ₹100 each at a premium of ₹10 per share. बोल रहा है एक कंपनी है जिसने पब्लिक को 20,000 इक्विटी शेयर 100 रुपया वाला इशू किया है 10 रुपए के प्रीमियम पे. फेस वैल्यू 100 रुपया, प्रीमियम 10 रुपया, तो इशू प्राइस 110 रुपया. द पेमेंट वाज टू बी एज फॉलोज: 30 रुपया एप्लीकेशन, 30 रुपया अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम. तो अलॉटमेंट में जो 30 रुपया है उसमें 10 रुपया का प्रीमियम इंक्लूड है, तो अलॉटमेंट का फेस वैल्यू 20 रुपया. फर्स्ट कॉल 25, फाइनल कॉल 25. एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 35,000 शेयर. एप्लीकेशन कितने लोगों का आया है? 35,000 शेयर्स का. एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वेयर रिजेक्टेड, जिसमें से 10,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया. एप्लीकांट फॉर 15,000 शेयर वेयर अलॉटेड 10,000 शेयर एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशन वेयर एक्सेप्टेड इन फुल. बोल रहा है 15,000 एप्लीकेशन को सिर्फ 10,000 शेयर मिला और बाकी बचे हुए लोगों को पूरा का पूरा एप्लीकेशन का अलॉटमेंट हो गया. द डायरेक्टर मेड बोथ द कॉल. डायरेक्टर ने दोनों कॉल किया है. वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर फेल्ड टू पे द 2 कॉल्स एंड एज ए कंसिक्वेंस हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड. 200 ऑफ दीज शेयर वेयर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप एट ₹80 पर शेयर. बोल रहा है एक शेयर होल्डर है जिसको 500 शेयर दिए थे, वो अपना दोनों कॉल नहीं दिया. दोनों कॉल नहीं दिया मतलब अलॉटमेंट तक तो दिया, और अगर अलॉटमेंट दिया तो वो प्रीमियम दे दिया. कंपनी ने उसका शेयर फॉरफिट करके दोबारा 200 पीस री इश्यू कर दिया. री इश्यू किया है 80 रुपया में और दाम रखा है फुल्ली पेड, मतलब दाम रखा है फेस वैल्यू के बराबर 100 रुपया के बराबर. री इश्यू किया है 80 में, तो 20 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है री इश्यू के समय में. फिर लिखा है एक्सपेंसेस ऑन इश्यू केम टू ₹10,000. बोल रहा है शेयर को इश्यू करने में एक्सपेंस हुआ है 10,000 का. प्रिपेयर कैश बुक एंड जर्नल एंट्री. बोल रहा है कैश बुक और एंट्री कीजिए. पहले तो वर्किंग करना पड़ेगा. सर कैसा वर्किंग? क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है. पहले हम लोग क्या लिखते थे? अप्लाई और अलॉट. ए बोल रहा है 10,000 लोगों को कुछ नहीं दिए, तो सर इसका पैसा रिफंड करना पड़ेगा. फिर बोला है 15,000 लोगों को 10,000 दिए, तो इसका पैसा एडजस्ट करना पड़ेगा. और सी बचे हुए लोग कितने? हम बोले 10,000, क्योंकि टोटल एप्लीकेशन 35 का है. 10 को कुछ नहीं दिए, 15 को 10 दिए, तो 25 का बात हो गया. तो बैलेंस कितने बचे? 10,000 लोग. बोला इसको पूरा 10,000 दे दिए. एप्लीकेशन कितने का है? 30. अलॉटमेंट कितने का है? 30, जिसमें 10 रुपया प्रीमियम का है, तो 20 रुपया फेस वैल्यू है. फर्स्ट कॉल कितने का है? 25. और फाइनल कॉल कितने का है? 25. चलो दूसरा चीज बताओ. सर ये जो एडजस्ट वाला बी नंबर है, जो 15,000 मांगा उसको 10,000 मिला, इसका पैसा एडजस्ट होगा. कहां एडजस्ट होगा? आने वाले कॉल में. तो आने वाले कॉल में एडजस्टमेंट कीजिए. कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट एंड कॉल्स. सबसे पहले ये किसके लिए बना रहे हैं? क्या सबके लिए? नहीं, सिर्फ बी के लिए. एप्लीकेशन मनी रिसीव. क्या ये सब बात हम लोग सिखाए हैं? बिल्कुल. ओवर सब्सक्रिप्शन जब पढ़ा रहे थे तभी सिखा दिए थे. 15,000 एप्लीकेशन जो किया है वो तो 30 रुपया करके भेज दिया, 4,50,000. लेकिन एक्चुअल में कंपनी को तो उसको 15,000 शेयर दिया ही नहीं. कंपनी उसको 10 दिया, तो एप्लीकेशन का पैसा जो बनता है वो 15 पे थोड़ी बनता है, फिर तो 10 पे ही बनता है. तो एक्चुअल एप्लीकेशन मनी. सर एक्चुअल तो 10,000, क्योंकि उसको 10 ही दिए. कितना एक्सेस आ गया? 1,50,000. अब ये एक्सेस क्या होगा? आने वाले कॉल में. तो एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दीजिए. सवाल उठता है क्या ये 1.5 लाख अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा या उसके आगे चला जाएगा? हम बोले पता करते हैं. ये पैसा किसका है? सर ये बी वाले का, जिसको 10,000 मिला है.
तो आगे चल करके इस आदमी से अलॉटमेंट का 10,000 इंटू 30 कितना मांगेंगे? 3 लाख, और उसका एडवांस कितना है? 1,50,000। तो हम बोल रहे सर अलॉटमेंट में 3 लाख मांगेगा कंपनी, जिसमें से 1.5 लाख कटवा लेगा, तो ये सारा का सारा पैसा कहां एडजस्ट हो जाएगा? आराम से एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट को क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर यहां पर 5 लाख होता तो हम बोलते सर अलॉटमेंट का 3 लाख एडजस्ट पूरा हो जाएगा, उसके बाद भी 2 लाख बच जाएगा और क्रॉस कर जाएगा। तो इस क्वेश्चन में तो वैसा है नहीं, तो माइनस एडजस्ट विथ अलॉटमेंट। $1,50,000 खत्म। और तीसरा रिफंड, क्या किसी को रिफंड करना पड़ेगा? जी हां, 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन का पैसा लौटाना पड़ेगा। क्यों लौटाना पड़ेगा? क्योंकि उसको एक भी शेयर नहीं दिए। तो ये हो गया वर्किंग। चलिए सॉल्यूशन में चले। पहला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने लोगों का पैसा आया? 35,000 लोगों का। कितना रुपया करके? 30 रुपया करके। 10,50,000। नरेशन आपके भरोसे, क्योंकि हम नरेशन सिखा दिए हैं आपको, आप करिएगा। सेकेंड, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर देंगे कहां? कैपिटल में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन तो 10,50,000 का था, लेकिन क्या मालिक कितने लोग बनेंगे? सिर्फ 20,000 लोग। तो एप्लीकेशन में कैपिटल में कितना जाएगा? सिर्फ 20,000 इंटू 30, 6 लाख रुपया। क्या कोई पैसा एडजस्ट हुआ है? हां, 1,50,000 अलॉटमेंट में टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितने का? 1,50,000। और क्या कुछ रिफंड हुआ है? हां, 3 लाख रुपया टू बैंक। बीइंग तीसरा एंट्री अलॉटमेंट मांगने का, और अलॉटमेंट में प्रीमियम है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट किनसे मांगेंगे? जो ओनर है, ओनर तो सिर्फ 20,000 लोग है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बीइंग नरेशन आपके हिसाब से अलॉटमेंट 20,000 इंटू 30, 6 लाख रुपया। शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से, 30 रुपया में 10 रुपया प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू कितना? 20 रुपया, 4 लाख। और 2 लाख रुपया क्या चीज का आएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम का। 20,000 इंटू 10। उसके बाद पैसा मिलेगा, ध्यान से, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना मांगे हैं? 6 लाख। क्या 6 लाख मिलेगा? हम बोले हां सर 6 लाख ही मिलेगा, 1.5 लाख पहले मिल चुका है, तो अब बचा हुआ 4.5 लाख मिलेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि अलॉटमेंट में 6 लाख नहीं मिला, अलॉटमेंट में आपको 6 ही लाख मिला है, बस 1.5 लाख पहले मिल चुका है, तो रिमेनिंग अब मिलेगा। तो 6 लाख रुपया में जो पहले मिल चुका है वो हटा दीजिए, तो कितना बचा? 4.5 लाख। तो जो बचा हुआ पैसा है वो मिल गया। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, नरेशन आप लिखिए। उसके बाद फर्स्ट कॉल मांगा जाएगा, यहां तक लिखिए, हम इधर रब करेंगे। चलिए एंट्री नंबर 5, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे। एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना मांगना है? 25 रुपया करके। किससे मांगेंगे? 20,000 शेयर्स पे कि सर मालिक तो सिर्फ 20,000 शेयर्स के हैं, 5 लाख। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, नरेशन। 6 नंबर, पैसा मिलेगा। क्या कुछ लोग नहीं दिए हैं? जी हां, तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं दिए हैं उनके लिए कॉल्स इन एरियर डेबिट। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 5 लाख रुपया मांगा गया था, कितने लोगों ने नहीं दिया? 500 लोगों ने 25 रुपया करके, 12,500 नहीं दिया। 5 लाख में 12,500 हटा दीजिए, तो बैलेंसिंग फिगर बैंक में कितना पैसा मिला होगा? 4,87,500। बी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 500 शेयर। अल्टरनेटिव, और जो लोग एरियर नहीं लिखेंगे बस वो एरियर को हटा देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल कितना मांगा गया था? 5 लाख, उसमें से क्या माइनस कर देंगे? एरियर, और एरियर का एंट्री आपको नहीं करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से दोनों में से जो बोलेगा वो वाला फॉलो करेंगे, कुछ नहीं बोलेगा तो जो आपका इच्छा करे आप उसको फॉलो कीजिए। एंट्री नंबर 7, फाइनल कॉल मांगने का एंट्री। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 20,000 इंटू 25 रुपया। फाइनल कॉल कितने का है? 25, तो 20,000 इंटू 25, 5 लाख। नरेशन, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। एंट्री नंबर 8, पैसा लेने का, फिर से नहीं दिया वही 500 लोग, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 5 लाख। कितना लोग नहीं दिया? वही 500 लोग, 25 रुपया करके, तो 12,500 नहीं मिला। कितना बचा? 4,87,500। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 500 शेयर, आप नरेशन पक्का लिखिएगा। और जो लोग एरियर नहीं लिखेंगे उनके लिए, पहले यहां तक लिखो, उस साइड हम रब करेंगे। चलिए, अल्टरनेट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, $5 लाख रुपया मांगा गया था, जिसमें से 12,500 का एरियर्स नहीं मिला, तो 4,87,500। एंट्री नंबर 9, जो 500 शेयर का पैसा नहीं मिला है फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में, कंपनी उनका शेयर फॉरफिट कर लिया, फॉरफीचर का एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। 2 सर सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट नहीं करिएगा, क्यों करोगे? डेबिट तो तब होता है जब प्रीमियम नहीं मिलता है। क्या इस क्वेश्चन में जिस 500 शेयर को हम लोग फॉरफिट करने जा रहे हैं उससे प्रीमियम मिला है या नहीं मिला है? सर ये बात कैसे पता चलेगा? हम बोले वो कौन कौन सा कॉल नहीं दिया है? हम बोले सर वो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया, और प्रीमियम कहां था? अलॉटमेंट में, मतलब वो तो अलॉटमेंट दिया है। हम बोले हाँ। तो अगर जिस जगह प्रीमियम होता है उस जगह का पैसा मिल जाए तो वो प्रीमियम मिल गया, और जिस जगह प्रीमियम होता है और उस जगह का पैसा नहीं मिले तो फिर हम बोलते हैं प्रीमियम नहीं मिला है, प्रीमियम डेबिट होगा। इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट के समय प्रीमियम था, और जो 500 शेयर होल्डर्स है वो अपना फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया है, मतलब वो अलॉटमेंट दे दिया, और अगर अलॉटमेंट दे दिया तो ऑटोमेटिक क्या दे दिया? प्रीमियम। प्रीमियम दे दिया है, इसलिए कुछ नहीं करना होता है उसका।
टू शेयर फॉर फीचर जो बैलेंसिंग फिगर से आएगा, और टू कॉल्स इन एरियर। अगर इशू के समय कॉल्स इन एरियर लिखे होंगे तो फॉर फीचर के समय भी आपको एरियर ही लिखना होगा। 500 शेयर फॉरफिट किए, क्या इससे पूरा 100 रुपया का कॉल्ड अप फेस वैल्यू है? बिल्कुल। तो 500 इंटू 100 50,000। एरियर क्या नहीं दिया? 50 रुपया नहीं दिया, तो 25,000 रुपया। फर्स्ट कॉल 25, फाइनल कॉल 25, तो 50 रुपया नहीं दिया, तो बैलेंसिंग फिगर शेयर फॉर फीचर में कितना गया? 25,000। बी 500 शेयर फॉरफिटेड। अल्टरनेट एंट्री, ये अल्टरनेट एंट्री कौन लोग करते हैं? सर जो इशू के समय एरियर नहीं दिखाते हैं वही लोग इस अल्टरनेट एंट्री को करते हैं। फॉर फीचर के समय क्या एंट्री होगा? सर एंट्री यही है, बस एरियर को हटा के जिस जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है उसका नाम लिख दीजिए। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉर फीचर, और एरियर को हटा के क्या लिख देंगे? जिस जिस कॉल का पैसा नहीं मिला, तो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला और फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं मिला। यहां कितना आएगा? वही 50,000। 500 इंटू 100 रुपया फुल्ली कॉल्ड अप हुआ है पैसा। फर्स्ट कॉल में कितना? 500 इंटू 25। फाइनल कॉल में 500 इंटू 25, तो 12,500 रुपया फर्स्ट कॉल, 12,500 रुपया फाइनल कॉल, तो बैलेंसिंग फिगर 25,000। इसके बाद क्वेश्चन बोला है 200 शेयर को री इशू कर दिए हैं 80 रुपया करके, 100 रुपया दाम रखे हैं, मतलब री इशू किए हैं 20 रुपए के डिस्काउंट में। लिखिए, इधर मिटाएंगे। अगला पॉइंट नंबर 10, री इशू कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पीस? 200 पीस। कितना रुपया में? 80 रुपया में। तो बैंक में आया 16,000। 100 रुपया दाम रखे हैं, बेच रहे हैं 80 रुपया में, तो 20 रुपया डिस्काउंट चल रहा है, तो 4,000 रुपया डिस्काउंट। 200 इंटू 20। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 200 इंटू 100 20,000। बी 200 फॉरफिटेड शेयर री इशू। एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹20 ईच। आखिरी एंट्री री इशू कर दिए तो सर एक एंट्री बढ़ जाएगा, क्या होगा? शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बी शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते थे सर? उसका एक फॉर्मूला था, क्या? शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट। तो देखो फॉर फीचर यहां पे क्रेडिट है 25,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, हम बोले 500, नंबर ऑफ शेयर री इशू 200, माइनस शेयर फॉर फीचर डेबिट अमाउंट। डेबिट कितना हुआ अमाउंट? 4,000। 10,000 माइनस 4,000 6,000 रुपया। आइए बुक से चेक करें क्या कैपिटल रिजर्व 6,000 है। क्वेश्चन नंबर 48 में यस 6,000 है। इसके बाद
क्वेश्चन में लिखा है शेयर इशू एक्सपेंस में 10,000 रुपया खर्चा हुआ है, तो सर एक और एंट्री होगा, एंट्री नंबर 12। क्या ये सब लिखे हुए सर? ये तो बहुत बिगिनिंग में सीखे हुए थे। शेयर इशू एक्सपेंस को डेबिट कर दीजिए टू बैंक। बी शेयर इशू एक्सपेंस इनकर्ड। अभी क्वेश्चन का एक पार्ट खत्म हुआ है, एक पार्ट खत्म हुआ है। हाँ, अभी क्वेश्चन बोला है कैश बुक बना के दिखाओ, तो चलिए लिखिए, हम फिर कैश बुक पे आएंगे। चलिए कैश बुक पे आए। कैश बुक में क्या बनाते हैं सर? बैंक अकाउंट बना रहे हैं। एंट्री में इतना सारा बैंक का नाम आया है, तो चलिए बैंक का नाम ढूंढे। सर एक बात बताइए, आप जब शुरू में पढ़ा रहे थे तो आप बोले थे कि जब भी कैश बुक बनाने बोलेगा तो जनरल एंट्री में बैंक वाला एंट्री नहीं करेंगे। हम बोले हाँ, लेकिन सर आप तो बैंक वाला एंट्री करते हैं। हम बोल रहे हैं कि हम वो एंट्री इसलिए करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि एरियर का पैसा कितना आ रहा है। अगर हम बैंक वाला एंट्री ना करें तो फिर तो सिर्फ मांगने वाला एंट्री करना है, तो वहां पे तो एरियर दिखेगा ही नहीं आपको, तो फिर आगे चल के दिक्कत होगा कि एरियर में पैसा कितना लिखना होता है, बैंक में पैसा कितना लिखना होता है। इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। अदरवाइज जब एग्जाम में आइएगा तो बैंक वाला एंट्री स्किप करना है, क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं? कैश बुक। हालांकि ऐसा करने से कैश बुक टफ लगेगा, क्योंकि फिर आप सोचिएगा सर बैंक वाला एंट्री तो है नहीं, बैंक वाला एंट्री देख के ही तो कैश बुक बनाते थे। इसीलिए कंफर्ट के लिए हम बैंक वाला एंट्री लिख लेते हैं। चलिए शुरू करें। सबसे पहले बैंक एंट्री मिला डेबिट में, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। पैसा कितना? 10,50,000। उसके बाद दूसरा एंट्री में बैंक क्रेडिट साइड में मिला, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। नाम किसका? वही इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना है बैंक में पैसा? 3 लाख। आपको बैंक के पैसा से मतलब है। उसके बाद एंट्री नंबर 3 में नहीं है, एंट्री नंबर 4 में फिर से बैंक का नाम मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितने रुपए का? 4.5 लाख रुपए का। हम बोले हाँ, तो ये हो गया हम लोग का। उसके बाद बैंक का नाम फिर मिला एंट्री नंबर 6 में, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितने रुपए का? 4,87,500। एंट्री नंबर 8 में बैंक का नाम डेबिट हुआ, फाइनल कॉल। उसके बाद री इशू के एंट्री में बैंक का नाम फिर आया, 16,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और शेयर इशू एक्सपेंस में बैंक का नाम क्रेडिट में आया, तो बाय शेयर इशू एक्सपेंस। $10,000। चलिए जोड़ा जाए और क्या निकाल लिया जाए? बैलेंस सीडी। कहां पे है कैलकुलेटर? 10,50,000 प्लस 4,50,000 प्लस 4,87,500, 4,87,500 प्लस 16,000, 24,91,000 माइनस कर देंगे 3,10,000, तो 21,81,000। तो ये निकल गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 48 का कंप्लीट सॉल्यूशन। लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन का नंबर है 49। इलीट लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इशूड एट ₹11 पर शेयर। इलीट लिमिटेड ने 5 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपया जिसका फेस वैल्यू है
11 रुपया में इशू किया है, मतलब 1 रुपया प्रीमियम चल रहा है। पेमेंट was to be made as follows: 3 on application, 4 on allotment including premium and 4 on call। तो अलॉटमेंट जो 4 रुपया का है उसमें 1 रुपया किस चीज का है? प्रीमियम का। तो अलॉटमेंट का फेस वैल्यू कितना? 3 रुपया। अप्लीकेशन फॉर 6,50,000 शेयर वेयर रिसीव, कंपनी को बेचना है 5 लाख, अप्लीकेशन आ गया है 6.5 लाख, तो 1,50,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन चल रहा है। Allotment of share was made as under 100% share to applicant of 4 lakh share, 4 लाख शेयर जो मांगा उसको पूरा 4 लाख शेयर दे दिए। 50% shares to applicant of 2 lakh शेयर, 2 लाख जो मांगा उसको 50% मतलब 1 लाख दे दिए। और no allotment to applicant of 50,000 शेयर, 50,000 जो मांगा उसको कुछ नहीं दिए, जिसको कुछ नहीं दिए उसका पैसा रिफंड, जिसको हम लोग कम शेयर दिए उसका पैसा एडजस्ट, और जिसको पूरा मिल गया उसके साथ कोई बात होता ही नहीं है। आगे लिखा है A, shareholder to whom 500 shares were allotted under category 1 paid full amount due on share along with allotment money। बोल रहा है एक शेयर होल्डर जिसको हम 500 शेयर दिए थे वो कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है। कैटेगरी 1 कौन है? 4 लाख वाला, 4 लाख मांगा 4 लाख मिला, वो अलॉटमेंट के समय अपना कॉल का पैसा एडवांस में ही दे दिया। फिर लिखा अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन कॉल, और एक शेयर होल्डर क्या नहीं दिया? फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया। हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड, उसका शेयर फॉरफिट कर लिया गया। 800 ऑफ दीज शेयर्स वेयर सब्सिक्वेंटली री इशूड एज फुल्ली पेड अप एट द रेट ₹8 पर शेयर, इसमें से 800 शेयर को दोबारा री इशू कर दिया गया, 8 रुपया में, दाम रखा गया 10 रुपया। इसका मतलब री इशू के समय कितना डिस्काउंट दे रही कंपनी? 2 रुपया का। बोल रहा है पास दी जर्नल एंट्री, हम लोग को एंट्री करना है। सबसे पहले तो वर्किंग करना पड़ेगा, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 में किए थे। सबसे पहला काम क्या? अप्लाई और अलॉट निकालना। क्वेश्चन ये बात बताया है। पहला, जो लोग 4 लाख मांगे कंपनी बोला उसको कितना दिया? 100%, मतलब इसको पूरा अलॉटमेंट हुआ। दूसरा, जो लोग 2 लाख मांगे उनको हम लोग कितना दिए? 50%, मतलब 1 लाख दिए, इसका पैसा हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। और तीसरा कैटेगरी का आदमी था जो 50,000 मांगा, उसको कुछ नहीं दिए, तो इसका पैसा क्या करना पड़ेगा? रिफंड। चलिए जोड़िए, तो अलॉटमेंट आ गया, कंपनी इतना ही बेचने वाली है, और अप्लाई को जोड़ेंगे तो एप्लीकेशन के बराबर हो जाएगा 6.5 लाख। दूसरा काम क्या करते थे सर? ये जो एडजस्ट वाला जो बी नंबर है उसका एक अलग से बनाना पड़ेगा कैलकुलेशन, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है, उसका पैसा एडजस्ट होगा। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट एंड कॉल। पहले क्या लिखते थे? एप्लीकेशन मनी रिसीव। 2 लाख जो एप्लीकेशन किया है वो तो 3 रुपया करके 2 लाख के ऊपर पैसा भेज दिया, इस उम्मीद के साथ कि उसको 2 लाख मिल जाएगा। लेकिन कंपनी उसको 1 लाख दिया, तो एक्चुअल में कंपनी को उससे एप्लीकेशन कितना लेना चाहिए था? सिर्फ 1 लाख पे, तो एक्चुअल एप्लीकेशन तो 1 लाख पे है। तो कितना पैसा एक्स्ट्रा आ गया है कंपनी के पास? 3 लाख। ये पैसा कंपनी क्या करती है? रिफंड नहीं करती है, वो बोलती है अभी तो तुम सिर्फ एप्लीकेशन दिया है, ये जो एक्स्ट्रा पैसा है वो अलॉटमेंट में कटवा लेना, और अगर उससे भी एक्स्ट्रा हो जाएगा तो फाइनल कॉल में कटवा लेना। तो पता करते हैं ये 3 लाख रुपया अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा या उसके आगे चला जाएगा। 1 लाख शेयर मिला है, उसी का ये एडवांस है। अलॉटमेंट है 4 रुपया का, तो 1 लाख इंटू 4 कितना बनेगा? 4 लाख रुपया। उसका एडवांस कितना है? 3 लाख। तो सर सारा पैसा अलॉटमेंट में आराम से कट जाएगा। एडजस्ट विथ अलॉटमेंट कितना रुपया? पूरा 3 लाख।
और तीसरा, क्या किसी को रिफंड करना पड़ेगा पैसा? जी हां। किसको? 50,000 शेयर जो 3 रुपया करके भेजा था, 1,50,000 रिफंड करना पड़ेगा। चलो चलते हैं अब हम लोग सोल्यूशन में। सबसे पहला एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना? 6,50,000 शेयर और एप्लीकेशन का 3 रुपया करके 19,50,000। नरेशन आपको लिखना है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 6,50,000 शेयर्स एट द रेट ₹3। दूसरा, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर देंगे। कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल में, 19,50,000। ये जो सेकेंड एंट्री है ये किस चीज का है? सर मालिकों का चुनाव हो रहा है, उस चीज का एंट्री है ये, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने मालिक बनेंगे? सिर्फ 5 लाख लोग, तो 5 लाख इंटू 3, ये तो 15 ही लाख होगा। क्या कोई पैसा एडवांस मिल गया है जिसको एडजस्ट किए हैं? जी हां, 3 लाख रुपया को, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ₹3,00,000। क्या कुछ रिफंड है? 1,50,000 का, टू बैंक। ये तो वर्किंग नोट नंबर 2 से मिला और ये वर्किंग नोट नंबर 3 से मिला। नरेशन वो आप लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। तीसरा, अलॉटमेंट मांगने का एंट्री, 1 रुपया का प्रीमियम है, आओ मांगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। किससे मांगेंगे? 6.5 लाख से या सिर्फ 5 लाख से? सिर्फ 5 लाख से, क्योंकि वही लोग मालिक हैं। तो अलॉटमेंट है 4 रुपया का, तो 5 लाख इंटू 4 रुपया कितना आएगा? 20 लाख। लेकिन शेयर कैपिटल तो हमेशा फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू कितना? 3 रुपया और प्रीमियम वैल्यू 1 रुपया, तो 15 लाख रुपया शेयर कैपिटल में और 5 लाख रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम में, बी अलॉटमेंट मनी ड्यू। एंट्री नंबर 4, पैसा लेने का एंट्री। अब जब पैसा लेने जा रहे हैं तो क्वेश्चन में लिखा है, एक शेयर होल्डर है जिसको 500 शेयर दिए थे, वो फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट के समय भेज दिया, मतलब एडवांस में मिला पैसा। एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और 2 कॉल्स इन एडवांस। कितने लोग? 500 लोग अपना फाइनल कॉल 4 रुपया का है, मतलब वो 2,000 रुपया अभी भेज दिया। अलॉटमेंट में कितना लिखेंगे? हम बोले अलॉटमेंट था कितने का? 20 लाख। तो सर 20 लाख मिल जाएगा। हम बोले नहीं, 3 लाख तो पहले ही मिल चुका है, जो एडवांस का था वो थोड़ी देगा दोबारा से, तो 20 लाख में 3 लाख तो मिलना नहीं है क्योंकि वो पहले ही मिल चुका है। तो 17 लाख अभी मिलेगा अलॉटमेंट का और 2,000 एडवांस भी मिल गया, तो सब मिला लो और लिख दो 17,02,000 बैंक के अंदर। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव एलॉन्ग विथ कॉल्स इन एडवांस। तो ये हुआ हम लोग का अलॉटमेंट मिलने का। अब हम लोग क्या करेंगे? फाइनल कॉल ड्यू कराएंगे, फिर रिसीव होगा। पहले यहां तक लिखो। चलो अगला, फाइनल कॉल मांगेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने का है फाइनल कॉल? 4 रुपया का, तो
5 लाख शेयर पे 4 रुपया करके कितना पैसा? 20 लाख। बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। 6 पैसा लेने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। 1000 लोग अपना फाइनल कॉल नहीं दिया तो कॉल्स इन एरियर भी डेबिट। और जो लोग अपना पहले ही फाइनल कॉल का पैसा दे दिया था, सर उनका एडवांस कैंसिल करने का टाइम आ गया है, तो कॉल्स इन एडवांस भी डेबिट। एडवांस कितने का है? 2000। एरियर कितने का है? 1000 शेयर पे 4 रुपया करके। 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। 20 लाख। तो 20 लाख में 4000 मिला नहीं, 2000 ऑलरेडी पहले ही मिल चुका था, तो सर 6000 रुपया हटा दीजिए। 19,94,000 बैंक के अंदर लिख लो। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव एक्सेप्ट ऑन 1000 शेयर। अल्टरनेट एंट्री, जो लोग एरियर नहीं दिखाते होंगे उनके लिए, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस भी डेबिट। एडवांस तो 2 का है। 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। क्या करेंगे सर? फाइनल कॉल में एरियर को माइनस कर दीजिए, तो 20 लाख में एरियर तो 4000 का था, 19,96,000। तो बैंक में कितना आया? 19,94,000। वो अभी भी करेक्ट है। आगे क्वेश्चन बोला है कि जो लोग एरियर का पैसा नहीं, जो लोग फाइनल कॉल में एरियर किए थे, उनका शेयर कंपनी फॉरफिट कर ली। तो चलो फॉरफिट करें। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। क्या प्रीमियम डेबिट होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर प्रीमियम अलॉटमेंट में था और अलॉटमेंट दे चुका गया है, अलॉटमेंट में कोई एरियर नहीं हुआ है। तो जब अलॉटमेंट में कोई एरियर हुआ ही नहीं है, इसका मतलब प्रीमियम मिल गया है, और अगर प्रीमियम मिल जाता है तो प्रीमियम डेबिट नहीं होता है, प्रीमियम में कुछ नहीं होता है। टू शेयर फॉर फीचर। और 2 कॉल्स इन एरियर। कितना शेयर? 1000 शेयर। कितना रुपया करके? 10 रुपया करके। 10,000, क्योंकि पूरा फुल्ली कॉल्ड हुआ है, कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू 10 रुपया। एरियर में कितना? 1000 इंटू 4। तो बैलेंसिंग फिगर से शेयर फॉर फीचर। बीइंग 1000 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड। अल्टरनेट एंट्री, जो एरियर नहीं लिखते होंगे वो एरियर को हटा के वहां क्या लिख देंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। लिखो पहले यहां तक। चलो अल्टरनेट एंट्री क्या होता? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। कितना? 10,000। 2 शेयर फॉर फीचर, और जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला उसका नाम। तो किस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला? फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल का नाम लिखो। कितना रुपया नहीं मिला? 1000 इंटू 4। 4000 रुपया नहीं मिला, तो बैलेंसिंग फिगर से शेयर फॉर फीचर। एंट्री नंबर 8 री इशू। बोल रहा है 800 शेयर री इशू कर दिया, 8 रुपया में दाम रखा है 10। कंपनी 10 रुपया दाम रख के 8 रुपया में री इशू कर दिया, तो 2 रुपया का डिस्काउंट। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 800 इंटू 8। शेयर फॉर फीचर भी डेबिट, 2 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, तो 800 इंटू 2। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल
800 इंटू 10 8000. B 800 forfeited share reissued at a discount of ₹2. नरेशन आपको करना है. और आखिरी एंट्री फॉर फीचर का पैसा ट्रांसफर कर देंगे. कहां? कैपिटल रिजर्व में. तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व का पैसा कैसे निकालते थे? शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट. तो सर 6000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 1000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर री इश्यूड 800 माइनस शेयर फॉर फीचर डेबिट अमाउंट 1600. तो 48 माइनस 16 3200 रुपीज. आओ मिलाए आंसर. कैपिटल रिजर्व 3200 रुपीज. लिखिए. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले. क्वेश्चन का नंबर है 50 नंबर. लिखा है AXN लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशुइंग 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 6 पर शेयर. 1 लाख इक्विटी शेयर कंपनी इशू करना चाहती है जिसका फेस वैल्यू है 10 रुपया, 6 रुपए के प्रीमियम पे, मतलब इशू प्राइस 16 रुपया. द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज. अप्लीकेशन में 4 रुपया इंक्लूडिंग 2 रुपया का प्रीमियम. तो इसका मतलब अप्लीकेशन में 2 रुपया का प्रीमियम है तो 2 रुपया का फेस वैल्यू है. अलॉटमेंट 5 रुपया इंक्लूडिंग 2 रुपया का प्रीमियम. अलॉटमेंट में भी प्रीमियम है. 5 रुपया जो दिख रहा है उसमें 3 रुपया फेस वैल्यू है अलॉटमेंट का, 2 रुपया प्रीमियम का वैल्यू. फर्स्ट कॉल 4 रुपया का है इंक्लूडिंग ₹2 प्रीमियम. तो 4 रुपया जो फर्स्ट कॉल है उसमें 2 रुपया का प्रीमियम है, 2 रुपया का फेस वैल्यू है. एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट. कितना बैलेंस बचेगा? हम बोले 4 5 9 4 13. फर्स्ट कॉल तक 13 रुपया हो गया, 16 रुपया में इशू किए तो 3 रुपया कहां पे है? फाइनल कॉल के अंदर. द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब. सारा का सारा शेयर बिक गया. कुमार द होल्डर ऑफ 400 शेयर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी. बोल रहा है कुमार जिसको 400 शेयर दिए थे वो अपना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया. रवि द होल्डर ऑफ 100 शेयर पेड हिज इंटायर शेयर मनी अलोंग विथ अलॉटमेंट मनी. बोल रहा है रवि नाम का एक आदमी है जिसको 1000 शेयर दिए थे, वो अलॉटमेंट के समय अपना बाकी सारा पैसा भेज दिया, मतलब वो एडवांस में पैसा दे दिया. कुमार शेयर वेयर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट. कुमार का शेयर अलॉटमेंट के जस्ट बाद फॉरफिट कर लिया गया. आफ्टरवर्ड फर्स्ट कॉल वाज मेड. उसके बाद फर्स्ट कॉल किया गया. गुप्ता ए होल्डर ऑफ 300 शेयर फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी एंड गोपाल ए होल्डर ऑफ 600 शेयर पेड द सेकेंड कॉल मनी अलोंग विथ फर्स्ट कॉल. बोल रहा है गुप्ता जिसको 300 शेयर मिला था वो अपना फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और गोपाल जिसको 600 शेयर मिला था वो अपना सेकेंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया, मतलब फिर से एडवांस हो गया. गुप्ता शेयर वेयर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर दी फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल के बाद ही गुप्ता का शेयर फॉरफिट कर लिया गया. सेकेंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड देयर आफ्टर. उसके बाद फाइनल कॉल किया गया. द होल अमाउंट ड्यू ऑन सेकेंड कॉल वाज रिसीव्ड. बोल रहा है सेकेंड कॉल का सारा पैसा मिल गया. ऑल दी फॉरफिटेड शेयर वेयर री इशूड एट ₹9 पर शेयर फुल्ली पेड अप. बोल रहा है जितना भी शेयर फॉरफिट किए सभी को री इशू कर दिए 9 रुपया में फुल्ली पेड अप, मतलब दाम रखे 10 रुपया, री इशू किए 9 रुपया, 1 रुपया का डिस्काउंट. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री. बोल रहा है एंट्री करके दिखलाइए कंपनी के बुक में. चलिए शुरू करें. कोई वर्किंग नहीं है इसमें क्योंकि इसमें कोई ओवर सब्सक्रिप्शन है ही नहीं. पहला एंट्री एप्लीकेशन का पैसा मिला. बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख शेयर्स इंटू 4 रुपया का एप्लीकेशन 4 लाख. क्या प्रीमियम बैंक वाले में करते हैं? नहीं. जब इसके बाद वो आएंगे तब वहां करेंगे प्रीमियम का एंट्री. ये तो हम सिखा चुके हैं. बी एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ₹4 ईच. दूसरा एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर देंगे. कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल में. तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम.
कैपिटल में कितना 1 लाख इंटू 2 रुपया, जो एप्लीकेशन 4 रुपया का दिख रहा है उसके अंदर 2 रुपया का प्रीमियम है, तो सर फेस वैल्यू 2 रुपया, प्रीमियम वैल्यू भी 2 रुपया। 2 लाख शेयर कैपिटल में और 2 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम में। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। तीसरा, थर्ड नंबर, अब क्या होगा, अलॉटमेंट मांगा जाएगा। क्या अलॉटमेंट के समय भी प्रीमियम है? जी हां, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। चलो पैसा लिखा जाए, फिर से 5 रुपया का है तो सर 1 लाख इंटू 5 लाख रुपया। प्रीमियम कितने का है? 2 रुपया, तो 1 लाख इंटू 2। फेस वैल्यू 3 रुपया, तो 1 लाख इंटू 3, तो शेयर कैपिटल में आया 3 लाख और सिक्योरिटीज प्रीमियम में आया 2 लाख। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। फोर्थ, पैसा लेने का बारी। इसमें क्या हुआ, लिखा है कुमार जिसको 400 शेयर दिए थे वो अपना अलॉटमेंट नहीं दिया, और रवि जिसको 1000 शेयर दिए थे वो अपना अलॉटमेंट के समय सारा पैसा भेज दिया, मतलब एरियर भी है और एडवांस भी है। एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। कुछ लोग नहीं दिया, कुछ लोग एडवांस में दे दिया। तो अलॉटमेंट कितने का है? 5 लाख, तो 5 लाख लिख लो। कितना लोग एडवांस में दे दिया? रवि, उसके पास था 1000 शेयर। तो रवि क्या किया, रवि अपना अलॉटमेंट के समय आने वाला कॉल, मतलब आने वाला कॉल 4 रुपया का फर्स्ट कॉल, 3 रुपया का फाइनल कॉल, 7 रुपया भेज दिया। और कुमार जिसको 400 शेयर मिला था वो अपना अलॉटमेंट का 5 रुपया नहीं भेजा, तो 2000 रुपया नहीं मिला। क्या बैलेंसिंग फिगर से बैंक निकल जाएगा? 5,07,000 में 2000 माइनस कर दीजिए, 5,05,000। अल्टरनेट एंट्री भी हो सकता है। हम बोले हाँ, जो लोग एरियर नहीं दिखलाएगा उसके लिए अल्टरनेट एंट्री ही होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। एडवांस कितने का? 7,000 का। अलॉटमेंट में कितना लिखेंगे? एरियर घटाने के बाद 5 लाख माइनस 2000, तो 4,98,000। और बैंक में आया 5 लाख। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 400 इक्विटी शेयर। एंट्री नंबर 5 बोला है अलॉटमेंट का जैसे कुमार पैसा नहीं दिया उसका शेयर फॉरफिट हो गया, तो कुमार का शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 400 शेयर इनटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कहां तक मांगे हैं कुमार से? अलॉटमेंट तक। तो सर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला के 9 रुपया। 9 रुपया में तो प्रीमियम है। कितना रुपया का प्रीमियम है? 6 रुपया का नहीं, 2 रुपया का एप्लीकेशन में प्रीमियम है, 2 रुपया का अलॉटमेंट में प्रीमियम है। तो 9 रुपया में 4 रुपया का प्रीमियम है, तो एक्चुअल में तो सर ये 5 ही रुपया है फेस वैल्यू 2000। सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे? हम बोले हाँ सर। क्यों? वो तो एप्लीकेशन दिया है, एप्लीकेशन का प्रीमियम मिल गया, लेकिन वो अलॉटमेंट नहीं दिया है और अलॉटमेंट में भी प्रीमियम है, तो जो प्रीमियम नहीं मिला है सिर्फ वही डेबिट होगा। एप्लीकेशन का प्रीमियम मिल गया उससे कोई मतलब नहीं हमको। अब जो प्रीमियम नहीं मिला है अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट का प्रीमियम। सर फर्स्ट कॉल का भी तो प्रीमियम नहीं मिला, फर्स्ट कॉल तो मांगे ही नहीं है कुमार से। जो मांगे नहीं है उसके बारे में बात थोड़ी होगा, जो मांगे और वो नहीं दिया।
अलॉटमेंट का 5 रुपया मांगा गया, वो नहीं दिया तो वो अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं दिया, और अगर प्रीमियम नहीं दिया तो प्रीमियम डेबिट होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट। अलॉटमेंट का कितना प्रीमियम, 2 रुपया। 2 शेयर फॉर फीचर, 2 कॉल्स इन एरियर। नरेशन बी, कितना नहीं दिया, 400 इंटू 5, 2000। बैलेंसिंग फिगर शेयर फॉर फीचर। अगला पॉइंट नंबर 6। हम बोले सर अगर हम लोग एरियर वाला नहीं करते तब क्या होता, तो एरियर को हटा के वहां अलॉटमेंट का नाम लिख दो, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। तो अल्टरनेट एंट्री भी लिख के दिखा देते हैं आपको। टू शेयर फॉर फीचर, और एरियर को हटा के वहां पे जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा कुमार नहीं दिया उसका नाम लिख दो। वो क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट का एरियर 2000। बैलेंसिंग फिगर, तो सर बात तो एक ही है। हम बोले हाँ बात तो एक ही है। अगला एंट्री नंबर 6, फर्स्ट कॉल मांगने का। 1 लाख लोग शुरू में मालिक थे, 400 शेयर फॉरफिट कर लिए, तो मालिकों का नंबर तो घट गया। कितने लोग मालिक बचे, सर अब मालिक बचे हैं 99,600 लोग, तो उन्हीं से पैसा मांगेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रीमियम वही 2 रुपया। कितने लोगों से मांग रहे हैं, 99,600। क्यों 99,600, क्योंकि 400 लोगों का शेयर तो कंपनी वापस ले चुकी। फर्स्ट कॉल कितने का है, 4 रुपया का। 2 रुपया का प्रीमियम है, 2 रुपया का फेस वैल्यू। चलो मल्टीप्लाई करें, 99,600 इंटू 2, ये आएगा 1,99,200। और डेबिट में आएगा 3,98,400। बी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। लिखिए यहां तक। इसके बाद पैसा मिलने के समय ध्यान से डील करना होगा। एंट्री नंबर 7 लिखेंगे नहीं, अभी हम जो लिखेंगे आप उसको नहीं लिखिएगा, जब हम बोलेंगे तभी लिखना, अभी आप समझेंगे बात को। एंट्री नंबर 7 पैसा लेने का एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट। बोला है आगे क्वेश्चन में कि गुप्ता जिसको 300 शेयर दिए थे वो फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो सर कॉल्स इन एरियर डेबिट। कितने लोगों का, 300 लोगों का, तो 1200 रुपया का एरियर। याद है अलॉटमेंट के समय रवि नाम का एक आदमी था जो अपना फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दे चुका है, तो सर जो आदमी दे चुका है वो दोबारा तो देगा नहीं, तो ये एडवांस यहां डेबिट करना चाहिए आपको कि हां एडवांस का टाइम आ गया है, तो वो अपने आप को रिवर्स कर लिया। 1000 रवि वाला शेयर 4 रुपया करके 4000 वो देगा नहीं, वो बोलेगा ऑलरेडी दे चुके, दोबारा क्यों दे। हम बोले बिल्कुल। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने का है, 3,98,400।
और फिर लिखा है गोपाल नाम का एक शेयर होल्डर है जिसको 600 शेयर दिए थे, वो फर्स्ट कॉल के समय अपना फाइनल कॉल का पैसा भेज दिया। तो सर एक और एडवांस का पैसा आ गया। गोपाल को कितना शेयर दिए हैं? 600। तो वो अपना फाइनल कॉल 1800 रुपया भेज दिया। और जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो कहां आ जाएगा? बैंक में। अभी लिखना नहीं है, अभी आप बात करेंगे आपके साथ हम। 3,98,400 प्लस 1800 क्रेडिट में आया, माइनस 1200 माइनस 4000, 3,95,000 बैंक में। ये है एंट्री, ये करेक्ट है, गलती कुछ नहीं है। लेकिन हम बोल रहे हैं हम लोग कभी ऐसा देखे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट? ऐसा होता ही नहीं है। तो सर एडवांस डेबिट टू एडवांस, अजीब नहीं लगता कि सर जो डेबिट है वही क्रेडिट है, सेम नाम का चीज डेबिट क्रेडिट क्यों किया? आप एडजस्ट कर लेते हैं। हम बोले हाँ, हालांकि ये जो डेबिट है ये किसका है? हम बोले सर ये रवि है, क्योंकि रवि पहले ही दे चुका था। तो जब हम पैसा रवि से एडवांस लिए थे तो एडवांस क्रेडिट किए थे, मेरे लिए रवि लायबिलिटी बन गया था। अब जब फर्स्ट कॉल का समय आया तो हम रवि को वापस डेबिट कर दिए, मेरा लायबिलिटी खत्म हुआ, क्योंकि रवि से अभी हमको पैसा मिलना चाहिए था, मेरा लायबिलिटी अब कैंसिल हो गया। और गोपाल नाम का एक आदमी हमको फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में भेज दिया, तो मेरे लिए एक और कॉल्स इन एडवांस बन गया। तो एक कॉल्स इन एडवांस जिसको हम डेबिट किए तो रवि वाला है, और ये नया वाला किसका है? गोपाल वाला। लॉजिकली एंट्री 100% करेक्ट है, लेकिन प्रेजेंटेशन वाइज देखने में खराब लगता है कि सर कॉल्स इन एडवांस डेबिट भी है, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट भी है, क्या करें? हम बोले सर एडवांस डेबिट है 4000, क्रेडिट है 1800, इसका मतलब क्रेडिट का पैसा कम है, तो क्रेडिट का पैसा को डेबिट के पैसा से एडजस्ट कर लीजिए, माइनस कर दीजिए और इसको हटा दीजिए। हम बोले ओके। तो क्या होगा? हम बोले सर यहां से गोपाल वाला माइनस कर लीजिए, तो 4000 में इसको माइनस कर लिए, कितना बचा? 2200 रुपए। अब ये करेक्ट हो गया, अब ये प्रेजेंटेशन वाइज भी करेक्ट है और वैसे भी करेक्ट है। आप बात समझ रहे हैं कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि सर एडवांस डेबिट एडवांस क्रेडिट खराब लगता है देखने में कि सेम चीज डेबिट क्रेडिट है, उससे बेहतर है कि आप एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट कर दिए कि 4000 जो रवि का पहले ही मिल चुका था वो तो देगा नहीं, और 1800 रुपया भी एक और एडवांस मिला, तो 4000 में 1800 हटा लिए, 2200 रुपए का एडजस्टमेंट। बी फर्स्ट कॉल मनी रिसीट, और अल्टरनेट जो एरियर नहीं लिखते होंगे उनके लिए बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 3,98,400 का था, एरियर था 1200 का, माइनस कर दीजिए, तो 3,97,200, एडवांस वही 2200 रुपया, तो बैंक में कितना आएगा? 3,95,000। नरेशन आप लिख लेंगे। क्वेश्चन बोला है इसके बाद कि जो गुप्ता 300 शेयर का पैसा नहीं दिया फर्स्ट कॉल का, उसका शेयर अब फॉरफिट कर लेंगे। चलिए उसका शेयर भी फॉरफिट करें। ध्यान से, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है और कुछ नहीं। एंट्री नंबर 8 फॉरफीचर कर रहे हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। क्या गुप्ता भी प्रीमियम नहीं दिया है? हां। कौन सा प्रीमियम? फर्स्ट कॉल का। एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो वो दिया था, तो उसका प्रीमियम तो मिल चुका। जिसका प्रीमियम मिल जाता है उसका कोई काम नहीं। तो हमारे सर फर्स्ट कॉल का नहीं दिया प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा फर्स्ट कॉल वाला। टू शेयर फॉर फीचर, टू कॉल्स इन एरिया, बी नरेशन तो आप लिख ही लेंगे। कितना शेयर? 300 इनटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कहां तक कॉल किए? फर्स्ट ही कॉल तक, फाइनल कॉल तो गुप्ता से हुआ ही नहीं है। तो फर्स्ट कॉल तक का फेस वैल्यू कितना?
सर फर्स्ट कॉल तक जोड़ के 13 रुपया है, उसमें 6 रुपया का तो प्रीमियम है, तो 7 रुपया। प्रीमियम 2 रुपया, 600। और एरियर क्या नहीं दिया वो सर 4 रुपया का फर्स्ट कॉल नहीं दिया, मतलब 1200 रुपया नहीं दिया, तो फॉर फीचर में आया 1500 रुपया बैलेंसिंग फिगर से। ये कैसे निकालते हैं हम लोग हमेशा, पहले यहां तक लिखिए, फिर इसका अल्टरनेट एंट्री। अल्टरनेट एंट्री में क्या होगा, एरियर को मिटा के वहां पे फर्स्ट कॉल का नाम लिख देंगे। लिखिए, चलो अल्टरनेट एंट्री कि सर जो लोग एरियर नहीं दिखाते होंगे उनके लिए, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट, टू शेयर फॉर फीचर, और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। एरियर का नाम हटा के बस उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिख दो जिसका पैसा नहीं मिला। 2100, 600, 1200, तो बैलेंसिंग फिगर से कितना, 1500 रुपया। 300 गुप्ता का शेयर था, फर्स्ट कॉल वो नहीं दिया। नरेशन बीइंग 300 शेयर फॉरफिटेड। एंट्री नंबर 9। क्वेश्चन बोला इसके बाद फाइनल कॉल जो है 3 रुपए का वो मांगा गया, पहले मांगो इक्विटी शेयर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने लोगों से मांगोगे, 1 लाख लोग शुरू में थे, उसमें से 400 लोगों का पहले फॉरफीचर किए कुमार वाला, और फिर 300 अभी और कर लिए, तो सर सब मिला के 700 लोग मालिक नहीं रहे हैं, तो 1 लाख में 700 लोगों से नहीं मांगेंगे। कितने लोगों से मांगेंगे, 99,300 इंटू फाइनल कॉल कितने का है, 3 रुपए का। तो आइए मल्टीप्लाई करें, 99,000 इंटू 3, ये आएगा 2,97,900। बी फाइनल कॉल मनी ड्यू। क्वेश्चन में बोला है फाइनल कॉल सभी से मिल गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, याद है कुमार जब पहला बार हुआ था तो वहां पे 1000 का एडवांस मिल चुका था, जो अपना फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दे चुका था वो नहीं देगा क्योंकि वो पहले दे चुका है। और उसके बाद गोपाल जिसको 600 शेयर दिए थे वो भी अपना फाइनल कॉल दे चुका है। तो जो लोग पहले ही दे चुका है उसका कॉल्स इन एडवांस अब हम लोग क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि ये लोग तो पहले ही दे चुका है। कितने लोग, 1600 लोग 3 रुपया करके, क्योंकि ये लोग पहले ही दे चुके थे, उस समय क्रेडिट था, अब डेबिट करके खत्म कर लिए। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, 2,97,900 रुपीज में 4,800 रुपीज माइनस कर दीजिए, तो कितना पैसा अभी मिलने वाला है, 2,93,100। ये 4,800 क्यों नहीं मिला सर, ये ऑलरेडी पहले मिल चुका है, तो दोबारा थोड़ी देगा कोई पैसा आपको। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव आफ्टर एडजस्टिंग कॉल्स इन एडवांस। 11th नंबर एंट्री। अब क्या हुआ, क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी ने जो शेयर फॉरफिट किया था, अभी तक कितना शेयर फॉरफिट किया है, 4 और 3 700 शेयर, उसको री इशू कर दिया है 9 रुपया फुल्ली पेड अप पे। मतलब कंपनी 10 रुपया दाम रख के 9 रुपया में बेच दिया, 1 रुपया का डिस्काउंट में री इशू। बैंक अकाउंट डेबिट, 700 शेयर को कितने रुपए में री इशू कर दिया, 9 रुपया में। शेयर फॉर फीचर भी डेबिट, कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है, 1 रुपया। टू इक्विटी शेयर 700 इंटू 10,
7,000। नरेशन बी 700 फॉरफिटेड शेयर री इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹1। उसके बाद एक एंट्री और होगा, कौन सा? कैपिटल रिजर्व में शेयर फॉरफीचर को ट्रांसफर करना है। चलिए शुरू करें। एंट्री शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व बी शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। नरेशन आप खुद लिखेंगे, हम बहुत बार सिखा चुके हैं नरेशन। कैसे निकालेंगे? शेयर फॉरफीचर डेबिट अमाउंट, सर 2 बार डेबिट हुआ, सॉरी शेयर फॉरफीचर क्रेडिट अमाउंट। पहला बार जब फॉरफिट किए थे तो क्रेडिट था 800। जब 800 रुपया क्रेडिट हुआ था तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट किए थे 400, और क्योंकि सारा शेयर बिक गया है तो ये 400 भी बिक गया है। प्लस दूसरा बार फॉरफीचर किए गुप्ता का, तो शेयर फॉरफीचर क्रेडिट हुआ था 1500। कितने शेयर फॉरफिट किए थे? 300 पीस, री इशू भी 300, और माइनस शेयर फॉरफीचर डेबिट अमाउंट, डेबिट तो पता ही है 700 रुपया, तो 400 400 कट गया, 300 300 कट गया, 1600 रुपया। आओ मिलाएं, बिल्कुल मैच कर रहा है। कैपिटल रिजर्व 1600। तो ये क्वेश्चन सिर्फ ट्विस्टेड था, हार्ड नहीं था। इस क्वेश्चन में ट्विस्ट बहुत बार था, कभी एडवांस हो रहा है, कभी एरियर हो रहा है, कभी फॉरफीचर हो रहा है। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ पूनम लिमिटेड। बोल रहा है पूनम लिमिटेड के बुक्स में जर्नल एंट्री कीजिए। 200 शेयर्स ऑफ ₹10 each issued at a premium of ₹5 each payable with allotment were forfeited for the non-payment of allotment money of ₹8 per share including premium. The first and final call on these share of ₹3 per share were not made. The forfeited share were reissued at the rate ₹12 per share fully paid up. बोल रहा है 200 शेयर जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया है वो कंपनी ने 5 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया, मतलब 15 रुपए में इशू किया। बोल रहा है प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट के समय है, तो प्रीमियम कहां पे है? अलॉटमेंट में। फिर लिखा है कि इनको फॉरफिट क्यों किया गया है? क्योंकि अलॉटमेंट नहीं दिया है 8 रुपया का, तो अलॉटमेंट नहीं दिया है तो क्या नहीं दिया है? प्रीमियम नहीं दिया है, तो सर प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा। और फिर बोला है फाइनल कॉल 3 रुपया का मांगा ही नहीं गया। तो एक बात सोचो, 10 रुपया का फेस वैल्यू, 3 रुपया मांगा ही नहीं गया, तो कॉल्ड अप कितने का फेस वैल्यू का हुआ? 7 रुपया का। चलिए शुरू कीजिए। पहला एंट्री फॉरफिट करना है, री इशू करना है और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, बस 3 एंट्री है। पहला एंट्री क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। कितना शेयर फॉरफिट कर रहे हैं? 200। कॉल्ड अप वैल्यू कितना? 7। क्यों 7? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 नॉट मेड। 3 रुपया कंपनी अभी तक मांगा ही नहीं है, तो कंपनी अभी तक कितना कॉल किया होगा फेस वैल्यू में? 7 रुपया। 10 में से 3 का फेस वैल्यू नहीं मांगा है, तो 7 ही रुपया मांगा है। क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट होगा? बिल्कुल। क्यों डेबिट होगा? क्योंकि अलॉटमेंट नहीं दिया है, और प्रीमियम कहां पे है? अलॉटमेंट में। और जब प्रीमियम नहीं मिलता है तो प्रीमियम डेबिट होता है। प्रीमियम कितने का है? 5 रुपए का, तो 1000। 2 शेयर फॉर फीचर और 2 कॉल्स इन एरिया। फॉर फीचर हम लोग कैसे निकालते हैं? बैलेंसिंग फिगर। एरियर 200 इंटू क्या नहीं दिया है? 8 रुपया, तो 1600 रुपया नहीं दिया। बैलेंसिंग फिगर 800। बी 200 इक्विटी शेयर
फॉरफिटेड। अल्टरनेट एंट्री, अल्टरनेट एंट्री एरियर जो लोग नहीं लिखते होंगे उनके लिए वो क्या लिखते होंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट। टू शेयर फॉर फीचर, और एरिया की जगह क्या लिख देंगे, जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला। कौन सा इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट का। बी, वही जो ऊपर नरेशन लिखे वही लिख दीजिएगा। तो सर ये तो वही होगा 1400, ये 1000 रुपया। अलॉटमेंट में कितना लिखेंगे, कितना नहीं मिला, 1600, बैलेंसिंग फिगर 800। आगे लिखा हुआ है कंपनी ने इसे री इशू कर दिया है 12 रुपया में, फुल्ली पेड अप दाम रखा है, मतलब 10 रुपया दाम रखा है, दोबारा बेचा है 12 रुपया में, तो सर री इशू कर रहा है प्रीमियम पे। तो दूसरा एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। दो 200 इंटू 10, बैंक में कितना जाएगा, 200 इंटू 12, 2400 रुपया, 2000, और प्रीमियम कितना, 2 रुपया, तो 200 इंटू 2। बी 200 फॉरफिटेड शेयर, reissued at a premium of rupees 2 each। और फिर तीसरा एंट्री क्या, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे शेयर फॉर फीचर को। शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बी शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। चलिए पैसा निकालें। कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते थे सर, कैपिटल रिजर्व निकालते थे शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट 800 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 200, नंबर ऑफ शेयर री इशू 200 माइनस शेयर फॉर फीचर डेबिट अमाउंट। डेबिट तो कुछ हुआ ही नहीं है शेयर फॉर फीचर में। क्या आपको कहीं शेयर फॉर फीचर डेबिट दिख रहा है, नहीं, तो 0। तो कितना रुपया आया, क्या 800। ये था क्वेश्चन नंबर 51 का सोल्यूशन। लिखिए चलो क्वेश्चन नंबर 52 में चले। लिखा है प्राइयूज लिमिटेड फॉरफिटेड 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बोल रहा है प्राइयूज लिमिटेड ने 2000 शेयर को फॉरफिट किया है 10 रुपया वाला, फुल्ली कॉल्ड अप, मतलब पूरा पैसा मांगा गया है। ऑन विच दे हैड रिसीव्ड ओनली 14,000 रुपीज, उसमें सिर्फ 14,000 रुपया ही मिला है। 50 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वेयर री इशूड फॉर ₹9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। इसमें से 50 शेयर दोबारा री इशू कर दिए हैं 9 रुपया में, और वो फुल्ली पेड अप रखा जाएगा, मतलब कंपनी का दाम रखी है 10, बेच रही है 9 में, 1 रुपए का डिस्काउंट। बोल रहा है जर्नल एंट्री कीजिए फॉर फीचर और री इशू का, और फिर शेयर फॉर फीचर अकाउंट बना के दिखलाइए। बोले ठीक, चलो फॉरफिट करें। पहला एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, 2000 शेयर फॉरफिट किए हैं, फुल्ली कॉल्ड अप 10 रुपया का, तो 20,000। कोई प्रीमियम नहीं है, तो 2 शेयर फॉर फीचर।
और जो नहीं मिला वो कॉल्स इन एरिया। क्वेश्चन में बोला है 14,000 रुपया मिल गया है इनसे, 20,000 का शेयर में 14,000 मिल गया है, तो एरियर कितना 6,000 और 14,000 कहां चला गया फॉरफीचर में, बीइंग 2,000 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड। अल्टरनेट सर ये कैसे पता चलेगा जो एरियर है वो कौन सा पैसा, हम यही मानेंगे फाइनल कॉल नहीं मिला होगा, तो जो लोग एरियर नहीं लिखते होंगे वो फाइनल कॉल लिखेंगे। $20,000 टू शेयर फॉर फीचर, दोनों मत कर दीजिएगा, और लगा हुआ है, दोनों में से कोई एक ही करना है, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। सर हम लोग कॉपी में दोनों उतारेंगे ना, ऑफ कोर्स आप दोनों ही उतारिएगा, एग्जाम के लिए बोल रहे हैं, दोनों में से एक ही करना होता है। नरेशन वही फॉर फीचर का एंट्री खत्म। अब री इशू करना है, सिर्फ 50 पीस री इशू किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 50 पीस री इशू किया, कितना रुपया में 9 रुपया में, तो 1 रुपया का डिस्काउंट, डिस्काउंट का नाम क्या लिखेंगे शेयर फॉर फीचर। 50 रुपया इंटू 1, 1 रुपया का डिस्काउंट दिया है, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, $50 इंटू 10 500 रुपया, बी 50 फॉरफिटेड शेयर री इशू एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹1 ईच। फिर कहां ट्रांसफर करेंगे फॉर फीचर को, कैपिटल रिजर्व में। क्या फॉर्मूला था, शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट 14,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 2,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर री इशू 50 माइनस शेयर फॉर फीचर डेबिट अमाउंट 50, 3030 350 रुपया माइनस 50 रुपया, तो 300 कैपिटल रिजर्व, ये हो गया। उसके बाद बोला है शेयर फॉर फीचर का अकाउंट बना के दिखाओ, ठीक है बना देंगे। लेजर बनाने बोला है, अगर हम जर्नल एंट्री बना चुके हैं तो फिर तो लेजर कोई बात ही नहीं है। हम लोग को बोला है शेयर फॉर फीचर का अकाउंट बना के दिखाओ, दिखाएंगे, क्या दिक्कत है। फॉर फीचर का अकाउंट बनाना है, नाम ढूंढो। फॉर फीचर क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, उसके उल्टे में कैपिटल है तो इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना पैसा फॉर फीचर में, कितना पैसा है 14,000, फॉर फीचर का अकाउंट बना रहे तो फॉर फीचर का ही पैसा लिखेंगे। सर फिर से है, बोले अब एक ही है भाई, दोनों में से वो एक ही लिखना था ना। उसके बाद फॉर फीचर डेबिट हुआ है तो डेबिट में लिखो, कितने रुपए का फॉर फीचर 50 रुपए का। फॉर फीचर फिर डेबिट हुआ है 300 रुपए का, ₹300 खत्म। अब थोड़ी कहीं है नाम, तो जोड़ो और बैलेंस शीट ही निकाल लो। तो सर ये है बैलेंस, 14,000 में 350 गया, 13,650 रुपया का बैलेंस। आओ मैच कराएं आंसर।
सर आंसर में तो बस 300 रुपया यही दिया था और कुछ दिया नहीं है बस, तो फिर सही है, आप लिखो। तो ये बन गया हम लोग क्वेश्चन नंबर 52। तो आज हम लोग यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे तो फिर आगे का बात करेंगे। लिखिए।